नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि भूकंप क्या होता है और इसके पीछे क्या कारण होते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये सब कुछ आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं भूकंप की जो शुरुआत होती है वो जमीन के अंदर से होती है। दोस्तों जिस स्थान से भूकंप की शुरुआत होती है उसे मूल कहते हैं और उसे हम भूकंप मूल या फोकस भी कहते हैं। ये जमीन के अंदर होता है और जहाँ पर भूकंप सबसे पहले टकराता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है भूकंप आने पर, और जैसे जैसे भूकंप अधिकेंद्र से दूर जाता है नुकसान घटता जाता है। क्या आपको पता है कि भूकंप पृथ्वी पर स्थित सभी चीजों को इतना हिला क्यों देता है? अगर नहीं पता है तो आइए जानते हैं। भूकंप की जो ऊर्जा होती है उसे हम प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं, और ये जो प्रत्यक्ष ऊर्जा होती है वो पृथ्वी को हिला देती है। ये तरंग के रूप में निकलती है। ये जो तरंग होती है इसमें 3 तरंगे होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और लास्ट में एल तरंग, जिसे लव तरंग भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों एल तरंग की खोज एंटी लव तरंग ने की थी, इसलिए इसको लव तरंग भी कहते हैं। भूकंप से निकलने वाली 3 तरंग में जो सबसे पहले तरंग आती है वो प्राइमरी तरंग होती है, जिसकी स्पीड 6 किलोमीटर होती है। जो सेकेंडरी तरंग होती है उसकी स्पीड 3.5 किलोमीटर होती है, और लास्ट में जो लव तरंग होती है इसकी स्पीड 1.5 किलोमीटर होती है। दोस्तों हमें जो भूकंप में नुकसान होता है वो नुकसान सबसे ज्यादा एल तरंग यानी लव तरंग से होता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। और दोस्तों सबसे कम नुकसान जिसमें होता है वो प्राइमरी तरंग में होता है। इनमें से सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त लव तरंग होती है। भूकंप के बारे में समझने के लिए जरूरी है पृथ्वी के अंदरूनी रचना के बारे में समझना। धरती के ऊपर परत अंदर की परत से आपस में जुड़ी हुई है, या हम कह सकते हैं कि अंडे की तरह है जिसमें दरारें होती हैं। इसकी ऊपरी स्तर से लेकर अंत भाग तक पृथ्वी कई परत से मिलकर बनी हुई है। पृथ्वी का कांपना या हिलना एक सामान्य घटना है। दोस्तों क्या आपको पता है 20वीं सदी की शुरुआत में भूकंप विज्ञान के उद्भव तक भूकंप के बारे में बहुत कम समझाया गया था। भूकंप विज्ञान यानी जिसमें भूकंप के सभी पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल हो उसे भूकंप विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि लगभग 50,000 भूकंप इतने बड़े हैं कि बिना उपकरणों की सहायता के पूरी पृथ्वी पर प्रतिवर्ष भूकंप को देखा जा सकता है। इनमें से लगभग 100 भूकंप पर्याप्त आकार के होते हैं, और यदि उनके केंद्र जो बसावट के क्षेत्र के निकट हैं, उनको पर्याप्त नुकसान कर सकते हैं। हर वर्ष लगभग एक बार बहुत बड़े भूकंप आते हैं और सब कुछ तहस नहस कर जाते हैं, और जिनकी वजह से सदियों से लाखों मौतों और संपत्ति का नुकसान होता है, और जो लाखों करोड़ों लोगों की मौतें होती हैं वो अलग से। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं आखिर कारण क्या है, क्यों आता है भूकंप। तो दोस्तों पृथ्वी की क्रस्ट में चारों ओर छोटे बड़े जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं वो मुख्य भूकंप प्लेटों के टकराने वाली बेल्ट में आती हैं, और इन प्लेटों की सीमाएं अधिकेंद्र के रूप में कार्य करती हैं। और दोस्तों जो प्लेटें होती हैं ये 3 प्रकार की सीमाएं बनाती हैं। सबसे पहली सीमा जो एक दूसरे की ओर गति करती है वो अभिसारी सीमा होती है, और जो एक दूसरे से दूर गति करती है वो अपसारी सीमा होती है। और दोस्तों जो एक दूसरे के साथ गति करती है वो रूपांतरित सीमाएं होती हैं। सीमाओं के साथ साथ इन विवर्तनिक प्लेटों का निरंतर गति करना सीमाओं के दोनों किनारों पर दबाव बनाता है, और जब तक कि अत्यधिक ना हो जाए, अचानक से झटके के साथ बाहर ना निकले, तब तक दबाव बनाए रखती है। और इसी तरह मुक्त ऊर्जा के कारण भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये पृथ्वी इस तरह के माध्यम से गमन करती है जिससे झटके उत्पन्न होते हैं, और जिन्हें भूकंप के रूप में भी जाना जाता है। इस भूकंप के प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और मानवीय कारण भी हो सकते हैं, पर ये प्राकृतिक कारणों की वजह है कि जैसे ज्वालामुखी विस्फोट या बहुत से विस्फोट होते हैं तो हमें बहुत सी हानियां होती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो हमें क्या क्या हानियां होती हैं। दोस्तों जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं हमें बहुत ही हानियां होती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक विस्फोट होता है जिसके कारण हमें खतरा होता है। कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट ऐसा होता है कि इंसान बच भी नहीं पाता। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है जिसके कारण कंपन उत्पन्न होता है जो भूकंप को जन्म देता है।
दोस्तों, जब पृथ्वी की प्लेटों में असंतुलन उत्पन्न होता है तो भूकंप का जन्म होता है। वलन या भ्रश जैसी टेक्टोनिक क्रियाओं से भी भूकंप उत्पन्न होता है और हिमखंड या शिलाओं के खिसकने से तथा गुफाओं की छतों के धंस जाने या खानों की छतों के गिर जाने से भी भूकंप आता है। ज्वालामुखी एक ऐसी सतह है जहां गर्म पदार्थ जैसे लावा मतलब मैग्मा और गैस और राख बाहर निकलते हैं, इसलिए इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इसके द्वारा निकला लावा और इसके आसपास के पदार्थ काफी गर्म होते हैं और जो काफी तेजी से जलते हैं, और जो ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा होता है वो एक पहाड़ का रूप ले लेता है, जिसके बाद जब भी ये पदार्थ ज्वालामुखी से बाहर निकलते हैं तो बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं और बड़े विस्फोट का कारण बनते हैं। इसके आसपास बस लावा ही नजर आता है, ये तेजी से आगे बढ़ता है तो बहुत ही हानिकारक साबित होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बहुत ही हानियां होती हैं। दुनिया में लोगों को बहुत ही नुकसान होता है। अगर ये बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है तो पता नहीं क्या क्या जलकर राख हो जाता है, तब ये और खतरनाक साबित होता। क्या आपको पता है कि कुछ ज्वालामुखी ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही शांत होते हैं, जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता या उनके विस्फोट होने से किसी तरह की कोई हानि नहीं होती, बल्कि वो धीमी गति से बाहर निकलते हैं, जिसके कारण उनसे कोई हानि नहीं होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भूकंप से हमें क्या क्या हानियां होती हैं। तो चलिए जानते हैं। भूकंप के कारण जनधन की हानि होती है, संपत्ति का नुकसान होता है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र पर होता है, मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह का वो भाग जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जैसे जैसे ये अधिकेंद्र से दूर होता जाता है, नुकसान कम होता है। नगरों या घनी बस्तियों के पास भूकंप बहुत हानि पहुंचाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है वर्ष 1935 में कवेटा में भूकंप से बहुत भवन नष्ट हो गए थे और लगभग 25,000 लोगों की जानें गई थी, जिससे उन्हें अपना बहुत कुछ खोना पड़ा था। जब यहाँ लोगों की जानें गई थी तो उसमें बहुत ही विपदा का माहौल था। इतने लोगों की जान जाने से कितना नुकसान हुआ था, ये बहुत ही दुख की बात थी। उसमें उनके अपने सगे संबंधी भी शामिल थे। इसी भूकंप के झटके भारत, नेपाल और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए हैं। जब यहाँ पर भी भयंकर भूकंप आया तो बहुत नुकसान हुआ था और कितने लोगों की जान गई थी। भूकंप के कारण लगभग 1 लाख लोगों की जान गई और उसके नगर मलबे के ढेर बन गए और घर जलकर राख हो गए। उनके शहर में जितनी भी सुविधाएं थी वो सब राख का ढेर बन गई। 1 लाख लोगों की जाने जाना बहुत ही बड़ी बात है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जब भूकंप आता है तो हमें कितनी हानि होती है, कितने लोगों की जाने जाती हैं, कितने लोगों के घर बर्बाद होते हैं। भूकंप के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में काफी भूस्खलन होते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। भूकंप के कारण कई बार भीषण आग लग जाती है, जिससे जान माल का काफी नुकसान होता है। दोस्तों, जब समुद्र के भाग में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिससे जलयानों को भारी नुकसान पहुंचता है, जिससे जलयानों में सब कुछ टूट फूट जाता है या नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसके अलावा तटीय भागों में समुद्री जल फैलकर भारी नुकसान पहुंचाता है। समुद्र में भूकंप आने से सुनामी उत्पन्न होती है, जिसका विकराल रूप 2004 में हिंद महासागर में देखने को मिला था। भूकंप आने से हमें जो हानियां होती हैं वो बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं। जब भूकंप आता है तो ये हमारे जीवन को तहस नहस करके जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।